कि 2018 में ये जो सेम पेज वाली डॉक्ट्रिन तो नहीं थी, वो नॉनसेंस, उससे वो चीज खुली और अब बहुत ज्यादा खुल के आपे से बाहर हो चुकी है। देखिए, अब सिविलियन कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है एंड आपकी अदालतें जो कुछ हद तक आजाद थी और खुद मुख्तार थी, अब उनकी वो आजादी और खुद मुख्तारी भी उनसे छीन ली गई है। अदालत अब कहने को है, बेसिकली वो एक मैनेज्ड सिस्टम है टोटली, जिसमें आपने ही जज लगाने हैं, आपने ही तय करना है कि कौन से मुकदमे कौन सा जज सुनेगा। तो इफेक्टिवली फिर तय आपने ये भी कर लिया ना कि फैसला क्या है, अंदाजा लगाए ना। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वो इंसान तब्दील हो गया है, वो ये भी कह रहे हैं ना साइड पे कि जनाब अगर नेगोशिएशन होगी तो असल ताकतों से होगी, इनसे नहीं होगी। तो इट्स नॉट लाइक ही डजंट वांट टू नेगोशिएट विद वो असल ताकतें बता चुकी हैं, असल ताकतें बता रही हैं 9 मई की माफी मांगो। सर आप भी बेहतर समझते हैं, देखिए वो खुलकर आकर कह दो कि 9 मई की माफी मांगो हमसे। बेहतर समझता हूँ, मैं बिल्कुल बेहतर समझता हूँ, मगर एक तरफ यहाँ एक चीज समझिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इमरान खान है, फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग। एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है पार्टी, वो पार्टी नहीं है, वो जमहूरी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई जमहूरी पार्टीज नहीं है, जमात इस्लामी के अलावा पर है। अच्छा, मगर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान फौज जो है वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर नहीं, पाकिस्तान आर्मी है। दिस कंट्री हैज टू रन, और उस रनिंग के लिए जरूरी ये है कि इमरान खान जैसा शख्स ऑपोजिशन में ना हो, या अगर हो तो वो इतनी रेलेवेंस ना हो उसकी जितनी इस वक्त। आम इंतखाबात को 1 साल का अरसा हुआ जाता है। इंतखाबात से पहले गुज़श्ता साल ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, जो अदालती बहरान है, जो आईनी बहरान है, जो माशी बहरान है, इंतखाबात के बाद इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन एक तो इंतखाबात जिस तरीके से हुए, एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। इंतखाबात के बाद खुद नताइज पर बहुत सी उंगलियां उठी। उसके बाद मखसूस नशस्तों का हसूल हो, पीटीआई एमएनएस का पीटीआई में शमूलियत का इशू हो। अब ये सब मामला चल ही रहे थे कि अहम आईनी और कानूनी इस्लाहात, कानूनी एतबार से भी मजीद पेचीदगियां, बहरान हमारे सामने आ गए। 26वीं तरमीम की सूरत में, अहम तैनातियों पर की गई कानून साजी की सूरत में, और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जजेस के अंदर एक तकसीम है। जजेस ये तकसीम खतूत की सूरत में मीडिया, अवाम, पाकिस्तान के सामने आ रही है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ लेकर जा रही है हमें, आज हमारे साथ बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं इन सब अमूर पर बातचीत करने के लिए। कानूनदान हैं राज अली साहब। राज अली साहब, हम वेलकम करते हैं आपको रियलिटी बाइट्स में। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, आई एम वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। राज साहब, ये फरमाइएगा कि 1 साल होने को है इलेक्शंस को, और ये कई हलकों का दावा था जी कि इलेक्शंस जैसे भी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन पहले के मुकाबले में जरा स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये तो हालात मजीद से खराब तर होते जा रहे हैं। तो ये किस तरह आप सूरत हाल को देख रहे हैं? जनाब देखिए, मामला मेरे हिसाब से बड़ा सीधा सा है। जब भी हम कुदरत से लड़ते हैं या किसी भी नेचुरल प्रोसेस को, ऑर्गेनिक प्रोसेस को हम सबवर्ट करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इंतशार बढ़ता है, केओस पैदा होता है। आप अगर शुरू कर लें पिछले साल से, तो फरवरी 8 को लोगों की विल की वो रिजेक्ट किया गया। उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उनको उनकी नुमाइंदगी करने से रोका गया, पार्लियामान में आने से रोका गया, इलेक्शंस की रिगिंग हुई, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो गवर्नमेंट वजूद में आई उसकी मॉरल अथॉरिटी थी नहीं और है ही नहीं। और जो लोग उनको लेकर आए वो ही उनकी डोरियां खींच रहे थे। जब वो डोरियां खींचेंगे तो वो आगे से कठपुतली तो वही नाच नाचेगी जो नचाने वाला नचाएगा उसको। तो अब वो विल ऑफ द पीपल की बैकिंग उनको है नहीं, अपने हलकों में उन्होंने जवाब दे वो है नहीं, तो वो जवाब दे किसको है? वो जवाब दे अपने पपेट मास्टर्स को हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस में आप केओस शुरू करते हैं। फिर एक ऐसा इदारा जिसका बुनियादी तौर पे काम मुल्क की मईशत को संभालना नहीं है, मुल्क के इंतज़ामी मामलात को हल करना नहीं है, मुल्क की अदालती मामलात को हल करना नहीं है, और मुल्क की सिफारतकारी को हल करना नहीं है, जब उस इदारे ने अपने काम करने के अलावा ये सारे काम करने शुरू करने हैं, जिसकी ना उनको कोई ट्रेनिंग है, ना वो उसके लिए इक्विप्ड हैं, ना उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी है, ना वो लोगों की पल्स पे उनका कोई हाथ है, ना आज का मसला तो नहीं ना है। देखिए, ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो फिर वो बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी। फिर 2018 के बाद भी वो कौन सी डॉक्ट्राइन मशहूर जमाना आई थी, आप भी जानते हैं
मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी। देखें आज ही इत्तेफाक से आप आज ही इत्तेफाक इस तरह का लीजिए कि जो मैं अदालत में था और जो मौजूदा सेटअप है उसकी एक अहम शख्सियत की नुमाइंदगी कर रहा था, और आज ही एक ऐसी शख्सियत की नुमाइंदगी कर रहा था जो पिछले निज़ाम में बड़े इम्पोर्टेंट थे। और उस इनफॉर्मल चैट जो हमारी हुई उसके अंदर उन्होंने बताया, पिछले निज़ाम वालों ने बताया कि जनाब हमने बड़ी स्पेस खोल दी उन लोगों के लिए जिनका काम ये नहीं था, और अब आलम ये है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर 3 फ्लोर्स पे अस्करी इदारे के लोग बैठे हुए हैं। अब आप कॉन्सिक्वेंस देखिए ना, होता ये है कि वो जिन बोतल से बाहर आता है वो वापस अंदर नहीं जाता, फिर वो और बड़ा होता जाता है। तो मैं बिल्कुल, ये आज का मसला नहीं है, बट जिस एक्सटेंट पे रिगिंग फरवरी में हुई है पिछले साल के, या जिस एक्सटेंट पे स्पेस कंसीड की है इस हुकूमत ने, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इसी तरह मैं उसी सांस में ये भी कहना चाहूँगा कि 2018 में ये जो सेम पेज वाली डॉक्ट्रिन तो नहीं थी, वो नॉनसेंस थी। वो वो उससे वो चीज़ खुली और अब बहुत ज़्यादा खुल के आपे से बाहर हो चुकी है। देखिए, अब सिविलियन कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है, एंड आपकी अदालतें जो कुछ हद तक आज़ाद थीं और खुद मुख्तार थीं, अब उनकी वो आज़ादी और खुद मुख्तारी भी उनसे छीन ली गई है। अदालत अब कहने को है, बेसिकली वो एक मैनेज्ड सिस्टम है टोटली, जिसमें आपने ही जज लगाने हैं, आपने ही तय करना है कि कौन से मुकदमे कौन सा जज सुनेगा। तो इफेक्टिवली फिर तय आपने ये भी कर लिया ना कि फैसला क्या आएगा। तो तो ठीक है, इस पर आगे बात करते हैं। ये आपकी एक्सपर्टी है, जरूर हम फायदा उठाएंगे। अभी पॉलिटिकल जो हम एक बात कर रहे हैं, आप देखिए कि इसका ठीक है, कोई शक नहीं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो हाइब्रिड सिस्टम को मजबूत कर रही है। वो हमें मुख्तलिफ तरामीम की सूरत में, कानून साजी की सूरत में नजर आ रहा है। जी, मीडिया को जी, कंट्रोल करना हो, जजेस को हो, बाकी भी तैनातियों का इशू हो, सबके सामने। लेकिन बिल्कुल। इसमें जो दूसरा फरीक है, जो इमरान खान साहब है या पीटीआई है, इनके रवैये पर आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। मुज़ाकरात का आप देख लें, फिर इमरान खान साहब हफ्ते में एक आध ऐसी ट्वीट लाजमी कर देते हैं जिसके अंदर फिर वो बहुत सख्त तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है। उसमें वो स्टैब्लिशमेंट को भी ले आते हैं, मौजूदा अहम रियासती ओहदेदार है उन पर भी वो अटैक शुरू कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अर्दली कह देना, चले प्राइम मिनिस्टर की बात दूसरी तरफ है, लेकिन वो जिस तरह रियासती और आईनी इदारों के ओहदेदारों पर अटैक कर देने, तो यहाँ से भी तो मामला खराब हो रहा है ना। आप नहीं समझ रहे कि इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के पैगाम से इमरान खान इस तरह के गैर लचकदार मौकफ से खुद ही क्लब करवा रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, नून लीग को, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें, मुझे तो नहीं लगता उनका मोटिव ये है कि नून लीग और फौज जो है वो एक साथ क्लब हो जाए। मुझे तो लगता है कि उनका मोटिव ये है कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, और इस वक्त उस रेलेवेंस का मतलब सिर्फ यही है, और वो सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि उनसे लोग मायूस ना हो, लोग उनसे एक्सपेक्टेशन यही रखें कि ये आदमी रेबल है, ये डिफाई कर रहा है, वो आई एग्जिस्ट बिकॉज आई रेजिस्ट वाली जो एक सोच है उसके ऊपर वो चल रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरक्की उनके इंटरेस्ट में है। यकीनन ये पावर पॉलिटिक्स की एक डायनामिक है, और उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। जिस तरह ट्रंप एक पॉपुलिस्ट इंसान है, और हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों के अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग मैन रिजीम्स आई हैं, और उसके अंदर इमरान खान साहब खुद भी शामिल हैं। 2018 से पहले उनका सारा बयानिया जो है वो यही था, अगेंस्ट एक्स वाई जेड एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो भी पावर में होता है, बी इट पार्लियामेंट्री पार्टी और बी इट द आर्मी, वो उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। आप मुशर्रफ के टाइम पे देख लें, 2002-3 ऑनवर्ड्स वो अकेले थे मगर वो यही कर रहे थे। तो ही इज जस्ट प्लेइंग द कार्ड दैट ही नोज हाउ टू प्ले, विच नहीं इज रजब कि साहब, जनाब मैं इसमें रेजिस्ट कर रहा हूं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी पावर पॉलिटिक्स की बात की। अब पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जारी बात है हर मुल्क की अपनी ग्राउंड रियलिटी है, अपने जी जी जमीनी हकायक हैं, अपने मारूजी हालात हैं, अमेरिका के दूसरे। अब जी जी पाकिस्तान का जो हमें अच्छा लगे बुरा लगे, जितने मर्जी हम डेमोक्रेट हों, लेकिन जी नीचे जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो तो यही है ना कि यहाँ पर कुछ ब्रोक करना पड़ता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, माजी में बेनजीर हो, बड़े बड़े खुद को नेशनलिस्ट लीडर कहने वाले हों, जो कहें जी बादशाह खान का मैं कहूंगा, उन्होंने जनरल जिया से बात की, सिंधी नेशनलिस्ट हो, बलोची नेशनलिस्ट हो, वो अगर पावर डायनामिक्स में आना है, अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है और पावर का गेम बनना है, तो फिर आप नहीं समझते कि इस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करना
रोकना पड़ेगा। अगर पावर पॉलिटिक्स, अगर आइडियलिज्म पर करनी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिर्फ आवाम के लिए अपने आप को जमहूरी साबित करना, वो आइडियलिज्म की बेस पर करते रहे, लेकिन अगर आगे बढ़ना है मामलात के साथ, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के जमीनी हकायक का इदराक करना पड़ेगा फिर पीटीआई को? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त वो पावर में आ जाएंगे तो वो जमीनी हकायक का खूब इदराक करेंगे, जिस तरह उन्होंने साबित किया टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जब जो 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। नहीं, इफेक्टिवली 18 में एस्टेब्लिशमेंट से वो इत्तेहाद करके आए ना, एस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए ना वो। 2018 में इमरान खान तो चेहरा था ना जी, उस वक्त हुकूमत तो बाजवा साहब की थी और फैज साहब की थी। ये तो एक एब्सर्ड तरीक, मतलब मैं आपको बताऊं, वो जो मैं आपको बता रहा था, पिछले दो अदवार के जो रेलेवेंट इंसान थे, फेडरल मिनिस्टर थे, जो जिनसे आज ये मेरी गपशप हुई, वो मुझे कहते, उन्होंने बताया है कि मैं खुद कहता था इनको कि जनाब ये मुत्तहदा वगैरह से जब मसाइल होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि इनसे बात करें, बजाय इसके कि सारे काम जो है वो फैज साहब कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं ना, देखिए ये ऐसा नहीं है कि वो इंसान तब्दील हो गया है, वो ये भी कह रहे हैं ना साइड 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 पे कि जनाब अगर नेगोशिएशन होगी तो असल ताकतों से होगी, इनसे नहीं होगी। तो इट्स नॉट लाइक ही डजंट वांट टू नेगोशिएट विद देम। वो असल ताकतें बता चुकी हैं, असल ताकतें बता रही हैं 9 मई की माफी मांगो। सर आप भी बेहतर समझते हैं, देखें वो खुलकर आकर कह रहे हैं कि 9 मई की माफी मांगो हमसे। बेहतर समझता हूँ, मैं बिल्कुल बेहतर समझता हूँ, मगर एक तरफ यहाँ एक चीज समझिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इमरान खान है, फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग एल्स। एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है वो पार्टी, वो पार्टी नहीं है, वो जमहूरी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई जमहूरी पार्टीज नहीं है, माँ सिवाय शायद जमात इस्लामी के अलावा परहैप्स। अच्छा, मगर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान फौज जो है वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर नहीं है। पाकिस्तान आर्मी है। देयर इज एक शूरा है, वहां कोर कमांडर्स हैं, वहां चेंज ऑफ गार्ड होना है। ये तरमीम आ गई है, 5 साल 10 साल कितनी देर इस चीज को खींच लेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे दिस कंट्री हैज टू रन, और उस रनिंग के लिए जरूरी ये है कि इमरान खान जिसका जैसा शख्स ऑपोजिशन में ना हो, या अगर हो तो वो इतनी रेलेवेंस ना हो उसकी जितनी इस वक्त है। और इस चीज के लिए इवेंचुअली फौज को कुछ ना कुछ स्पेस देनी पड़ेगी ये 9 मई वगैरह के ऊपर, क्योंकि 9 मई का बयानिया अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया है। वो सही था, गलत था, देखिए मगर स्पेस अवाम हमें ने नजर नहीं रिजेक्ट कर आई। दिया। आप सॉरी, सही कह रहे हैं, 9 मई के बाद ही 8 फरवरी हुआ है। आप सही कह रहे हैं, 9 मई 2023 था तो 8 फरवरी 2024 था। आप सही कह रही है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं समझते कि कभी कभार थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है? इसका सबसे बड़ा सबूत 26 नवंबर से पहले जो बातचीत चल रही थी बिहाइंड द डोर, और इस वजह से सब कुछ लिखा पढ़ा भी जा चुका है, पब्लिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। किया था, जो जलसा पोस्टपोन किया था वो भी एज अ गुडविल जेस्चर ही किया था ना चीफ। लेकिन 26 नवंबर में फिर सब कुछ खराब कर दिया। बुशरा बीबी जिस तरीके से वोकल हुई, जिस तरीके से आई, फिर वही सारा मुजाहिमती। देखिए देखिए जी, अब वो आपने भी यकीनन सुना है, हमने भी मैं सुना है, और मैंने तो अपने बड़े करीबी अजीजों से सुना है जो वहां मौजूद थे 26 नवंबर वाले वाक़े के टाइम पे, डी चौक पे जब फायरिंग हुई। तो उन लोगों का बकायदा तासुरात ये कि उनको लग रहा था कि जी इट फेल्ट एज इफ वी हैड क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड वी वर अंडर एनिमी फायर। तो अब आप सिर्फ एक अंदाजा लगाएं, अगर इस चीज के ऊपर वो बैक ऑफ कर जाते हैं, वो 9 मई पे जुडिशियल कमीशन पे बैक ऑफ कर जाते हैं, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो उनका मुतालबा है ये कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं है। आफ्टर ऑल जो मेट्रिक इस्तेमाल की, एक सेकंड समझे ना इस चीज को, 9 मई में मुतअद्दिद वाकयात पूरे मुल्क में हुए, उसमें बेशतर FIR कटी, बेशतर लोगों पे मुकदमात चल रहे हैं। अक्सर मुकदमात में मैं वकील भी हूं जो कराची के अंदर है। मगर कुछ लोगों को आपने सिलेक्ट किया और उनका ट्रायल आपने मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया। अब वो जिस जुडिशियल ऑर्डर के तहत मिलिट्री कोर्ट भेजा गया, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है कि भाई ये आपने पिक एंड चूज किया किस तरह, आपके पास क्या चीज थी? तो जनाब उसका जवाब है इनके पास रिकॉर्डिंग थी जो इनके पास है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब उसकी CCTV आप रिलीज कर दें, CCTV रिलीज कर दें, जुडिशियल कमीशन बना दें, जुडिशियल कमीशन तय कर दे कि जनाब ये कोई कंसर्टेड एफर्ट, कोई साजिश थी या एक ऑर्गेनिक रिएक्शन था। देखिए हुकूमत के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है 9 मई का कमीशन बनाना। ये भी बता दें जरा हमारे व्यूअर्स को, क्या हुकूमत के हाथ में 9 मई का कमीशन बनाना है? सॉरी, हुकूमत की बिल्कुल है। कैसे सर?
9 नहीं, में एक मिनट। एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, मामला है, अच्छा, हुकूमत का मामला है। आई थॉट आप लीगली पूछ रहे हैं। लीगली तो है, आप बिल्कुल, वो जहां से फैसला होना है उधर ही होगा ना। मैं गुजारिश तो यही कर रहा हूं कि अगर इस मुतालबे से वो बैक ऑफ कर जाते हैं, हुकूमत नहीं कर सकती, तो हुकूमत उनको राजी करे जिन्होंने उस पर ओके करना है। एंड ऑफ द डे अगर इमरान खान इस मौकफ से बैक ऑफ कर गया, हिज पॉलिटिक्स इज डेड। जिस तरह इस वक्त आई बिलीव नवाज शरीफ इज द मोस्ट इररेलेवेंट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। जरदारी सही। साहब की फिर अच्छी खासा होल्ड है सिंध के अंदर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नून लीग अगर इलेक्शन लड़े और वो, मतलब फर्ज करें यूरोपियन यूनियन वाले इलेक्शन करवा दें वो, तो वो अपनी कोई 4-5 सीटें निकाल रहे हैं पंजाब में। आई एम डेड श्योर ऑफ दिस। इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। देखिए, मैं वो इंसान हूं जिसने 2018 में वोट को इज्जत दो के नारे को बड़ा एडवोकेट किया, इवन गोइंग अगेंस्ट माय फैमिली एंड फ्रेंड्स टू डू सो। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जिन्होंने 18 में इमरान खान को वोट दिया, उन्होंने बड़ा रिग्रेट किया उस बात को लेकर। अब मगर वही लोग, उन्होंने रिएक्शन में 2024 में आके पीटीआई को वोट डाला है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपेंड। देखिए ना आप, 3 दफा का वजीर आजम अपनी, उसकी अपनी इज्जत इस तरह करवा रहा है। ये कोई बात है करने वाली कि आप इस तरह की गवर्नमेंट ले रहे हैं? तो अब नहीं, जिस तरह सही खान साहब को लगता है कि जी 18 में मुझे गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे ऑपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था या वट एवर, आई एम श्योर इनको भी दिल में ये ख्याल आता होगा। नहीं, वो तो नवाज शरीफ की जिस तरह की मकबूलियत चल रही है, जिस तरह नून लीग पंजाब जैसी जगह में गढ़ में गैर मकबूल हो रही है, वो तो नजर आ रहा है। जिस तरह इन्होंने सरेंडर किया है अपने मुजाहिमती बयानिए पर या वोट को इज्जत दो के बयानिए पर, नजर आ रहा है।